दोस्तों नमस्कार। कल उत्तराखंड में एक नए आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। आंदोलन इसे कहा जा रहा है, हालांकि एक विशाल धरना प्रदर्शन है। आक्रोश जनता के द्वारा दिखाया जा रहा है और सरकार है कि मानने को तैयार ही नहीं है। जी हाँ, क्या उत्तराखंड धरना प्रदेश बन चुका है? क्या उत्तराखंड के लोगों की जो मांगें हैं वो बिना धरना दिए, बिना रैली किए पूरी नहीं होंगी? क्या उत्तराखंड के आवश्यक विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं? कल का ये धरना प्रदर्शन यही सब सवाल खड़े कर रहा है। और जब उत्तराखंड के माननीयों के द्वारा जो महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं, जब वो बात करते हैं, जब वादा करते हैं, तो उनके वादा करने के बाद भी वो कार्य शुरू क्यों नहीं हो पाता है, ये पूछ रही है वो जनता जो कल धरना प्रदर्शन कर रही है सिंगटाली मोटर पुल पर। दोस्तों, सिंगटाली मोटर पुल के संबंध में पूर्व में माननीयों के द्वारा क्या क्या बयान दिए गए थे और वर्तमान में सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति, मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति क्या कुछ करने वाली है, पुल के निर्माण हेतु जो संघर्ष किया जा रहा है वो किस प्रकार से रहा है, आगे हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखेगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। सिंगटाली मोटर पुल का कार्य 19 सालों में भी शुरू नहीं हो पाया है। जिस प्रकार से डोबरा चांटी पुल 14 साल में बनकर के तैयार हुआ, डोबरा चांटी पुल संघर्ष समिति के द्वारा जो संघर्ष किया गया और जिस प्रकार से प्रतापनगर विकास खंड के प्रतापनगर विधानसभा के 1 लाख लोग टिहरी झील से प्रभावित हुए थे और उनकी स्थिति इस प्रकार से हो गई थी कि मानो उन्हें काला पानी हो गया। उसके बाद जब डोबरा चांटी पुल बना तो कहीं ना कहीं प्रतापनगर विधानसभा के लाखों लोगों को काफ़ी सुविधा हुई और आज डोबरा चांटी पुल पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 2006 में जब नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उस समय डोबरा चांटी पुल और साथ ही साथ सिंगटाली पुल प्रस्तावित हुआ था। डोबरा चांटी पुल 14 साल बाद बनकर के तैयार हुआ, लेकिन सिंगटाली पुल को बनाने के लिए निर्माण कार्य शुरू करने के लिए आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। गढ़वाल और कुमाऊं की दूरी को कम करने के लिए सिंगटाली मोटर पुल के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए कल 27 अप्रैल को मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति और सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति के आह्वान पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक आंदोलन का रूप इसे दिया जा रहा है, आंदोलन इसे कहा जा रहा है। लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में अधिक से अधिक लोग जुटें। ये सवाल सिर्फ टिहरी का नहीं है, ये सवाल सिर्फ पौड़ी का नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के 13 जिलों का ये सवाल है। 2008 में सिंगटाली मोटर पुल निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन भी किया गया था, लेकिन तब से लेकर के आज तक पुल लटका हुआ है, पुल का कार्य शुरू ही नहीं हो पाया है। और माननीयों के द्वारा जो वादे किए गए थे, जो बयान दिए गए थे सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति के फेसबुक पेज पर, उसे लगातार शेयर किया जा रहा है, याद दिलाई जा रही है। और न सिर्फ सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति के फेसबुक पेज पर, बल्कि कई सारे लोगों के द्वारा लगातार वो वीडियो शेयर की जा रही हैं जिनमें महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान माननीयों के द्वारा वादा किया गया था, बयान दिया गया था। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत गढ़वाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो आगे चलकर सांसद निर्वाचित हुए और वर्तमान में गढ़वाल से सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि आचार संहिता, लोकसभा चुनाव के अंतर्गत जो आचार संहिता थी उसके समाप्त होते ही सिंगटाली पुल का निर्माण कार्य शुरू होगा। DPR भी बन करके तैयार है। क्या कहा था अनिल बलूनी ने, आइए सुनते हैं। आपने सिंगटाली पुल की बात की, पूरी बात हो चुकी है, उसका DPR भी तैयार है। आचार संहिता है, जिस दिन आचार संहिता खत्म होगी उसके अगले दिन सिंगटाली पुल का आदेश अनिल बलूनी के इस बयान को लगातार अब शेयर किया जा रहा है, लगातार याद दिलाने का प्रयास किया जा रहा था कि माननीय अनिल बलूनी के द्वारा क्या कुछ कहा गया था। साथ ही पर्यटन मंत्री व लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने भी सिंगटाली पुल के बारे में अपना बयान दिया था। क्या कुछ कहा था, आइए सुनते हैं। नमस्कार।
जनपद पौड़ी के अंतर्गत कौड़ियाला ब्यासघाट मोटर मार्ग पर गढ़वाल एवं कुमाऊं को जोड़ने वाली सिंगटाली पुल का निर्माण शीघ्र किया जाएगा। इस संबंध में सिंगटाली पुल संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में मुझसे मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल स्थानीय लोगों का कहना है कि सिंगटाली झूला पुल के स्थान पर ही मोटर पुल का निर्माण होना चाहिए। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसी स्थान पर मोटर पुल का निर्माण किया जाएगा जहां पर झूला पुल बना हुआ है। जनता लगातार माननीयों के बयानों पे आश्वस्त रही। जनता लगातार ये सोच रही थी कि निर्माण कार्य अभी शुरू होगा, तभी शुरू होगा। इंतजार करते रहे, समय बीतता रहा और ये नौबत आ चुकी है कि कल सिंगटाली मोटर पुल के लिए, जिसके लिए बताया जा रहा है कि डीपीआर तैयार है, जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। लेकिन जनता का भरोसा अब टूट चुका है, सब्र टूट चुका है और इसी कड़ी में कल सिंगटाली मोटर पुल निर्माण के लिए इसकी मांग को लेकर के विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सिंगटाली मोटर पुल निर्माण कार्य का जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी किया था। इसके साथ ही जैसा अभी रेणु जी ने बताया, सिंगटाली पुल के लिए भी समस्त औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। जल्दी ही जो है उस पर भी कार्य प्रारंभ होगा। सिंगटाली मोटर पुल निर्माण हेतु जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनका ये आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने एक निजी कारोबारी के लिए सिंगटाली पुल निरस्त कर दिया था। हालांकि एक प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये कहा था कि पुल को निरस्त नहीं किया गया है, बल्कि पुल को शिफ्ट कर दिया गया था और उन्होंने उस निजी कारोबारी के उस म्यूजियम का भी इसमें जिक्र किया था। क्या कुछ कहा था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, आइए सुनते हैं। क्योंकि सिंगटाली पुल आपके कार्यकाल के टाइम पे ही हुआ था, लेकिन उसमें निरस्त हो गया। क्या देखिए, निरस्त नहीं हुआ है। मैं एक दिन खबर पढ़ रहा था, निरस्त नहीं हुआ है। उसमें उसको थोड़ा सा हमने शिफ्ट किया था, ठीक है ना, और उसका एस्टिमेट बन रहा था, लेकिन फिर कालांतर में उसको उसी स्थान पर ले जाने की बात हुई। मैंने इसलिए शिफ्ट किया था कि वहां पर एक हमारे पास उत्तराखंड में अभी हाई एंड टूरिस्ट उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं है, जीरो है। वहां पर एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक म्यूजियम वहां पर बनना प्रस्तावित है, जिसमें दुनिया भर में जो भारत की संस्कृति के हिस्से जो यहाँ से चुराए गए, अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि कौन से देश में कोई मूर्ति मिली है, लोग भारत को वापस देने के लिए तैयार है। तो जो वहां पर एक ऐसा एक सेंटर हाई एंड टूरिस्ट वहां पर लाने की तैयारी है कि जिसमें लगभग 700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और 200 लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा स्थानीय लोगों को। तो क्योंकि वो साइट उनका वहां पर ली हुई है, और इसलिए हमने कहा कि थोड़ा ऊपर कर देंगे तो कोई गांव से प्रभावित नहीं हो रहे थे, किसी को कोई उससे नुकसान नहीं था, बल्कि थोड़ा फायदा ही था कि 5-7 किलोमीटर ऑल वेदर रोड पर और चलने का मौका जो आगंतुकों को होता है, उसके बचत, पैसे की भी बचत होती 6-7 किलोमीटर की। लेकिन चलिए, अब स्थानीय लोगों कई बार कोई रिजिजमेंट होते हैं, तो कोई वो स्थगित नहीं हुआ है। वो तो पुल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको अगर इस मार्ग को खोलना है तो पुल बनेगा। अब क्योंकि एस्टिमेट नया बनना है, नई साइट बननी है, उसी डीपीआर बनने में हो सकता है कुछ समय लग रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में सिंगटाली पुल निरस्त होने की स्थिति में या फिर उसे शिफ्ट करने की स्थिति में यूकेडी के द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें यूकेडी के कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। यूकेडी के प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने उस समय क्या कुछ कहा था, आइए सुनते हैं। पुलिस के दल पर उत्तराखंड के दमन करने के लिए तमाम उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को अरेस्ट करके जेल भेजने का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि आखिर कब तक उत्तराखंड का उत्तराखंडी अपने संसाधनों को बचाने के लिए संघर्ष करेगा, और जो पार्टी उत्तराखंड के संसाधनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, पुलिस के दम पर सरकार उनको जेल भेजने का कार्यक्रम कर रही है। ये बताने के लिए काफी है
त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने और बताया जाता है कि तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर से सिंगटाली पुल का शासनादेश किया था और बहुत जल्द पुल के निर्माण कार्य को शुरू करने की बात की थी। तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा था, आइए सुनते हैं। ऋषिकेश से श्रीनगर के बीच ब्यास चट्टी के आगे सिमटाली गांव और सिमटाली पुल नाम से जो बरसों से लटका हुआ था, रुका हुआ था और जनता की डिमांड थी कि वो पुल जल्दी से जल्दी बने। आज उस पुल का निर्माण जनता की आवाज़ पे जल्दी शुरू होगा, जिसका बजट डीपीआर तैयार है और मैं कह सकता हूँ कि इस पुल के बनने से पूरा टिहरी और पौड़ी जिले का आपका ब्यासचट्टी, सतपुली, आगे जाकर सिद्धिखाल, रिखणीखाल, नैनी डांडा होते रामनगर, ऐसे दोनों मंडलों को जोड़ने का काम होगा और इसके लिए मैं जनता को जो उनकी आवाज़ थी और उनको आज हमने पूरा किया। कुल मिलाकर के सिंगटाली पुल का जो संघर्ष है वो 19 सालों से चल रहा है, लेकिन सिंगटाली पुल के नाम की एक ईंट भी अभी तक नहीं रखी गई है, जबकि सिंगटाली में मोटर पुल बनना अति आवश्यक है। सिंगटाली मोटर पुल बनने से कुमाऊं और गढ़वाल की दूरी कम हो जाएगी। कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला इस पुल को बताया जा रहा है और लंबे समय से इस पुल के लिए संघर्ष किया जा रहा है। 19 साल बीत चुके हैं और जनता लगातार ये देख रही है, लोग ये देख रहे हैं कि कब इस पुल का निर्माण कार्य शुरू होगा। हाल ही में नरेंद्रनगर विधानसभा की दोगी और भरपूर पट्टी में जल जीवन मिशन का जो भ्रष्टाचार हुआ और गांव में जो पानी नहीं पहुंचा, उसके विरोध में पुष्पा रावत ने अनशन किया था और पुष्पा रावत ने अब यह आह्वान किया है कि सिंगटाली मोटर पुल निर्माण कार्य शुरू न होने के विरोध में धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक लोग पहुंचे। क्या कुछ कहा पुष्पा रावत ने, आइए सुनते हैं। साथियों, मैं सिंगटाली पुल के सामने खड़ी हूँ। ये सामने माँ गंगा जी के ऊपर विराजमान ये पुल काफी वर्षों से सिंगटाली मोटर मार्ग संघर्ष समिति इस मोटर मार्ग की मांग कर रहा है और ठीक 1 वर्ष पूर्व मैं उस जगह पे खड़ी हूँ जहाँ हमने चक्का जाम, सांकेतिक चक्का जाम किया था, परंतु हमारे बीच में भट्ट जी और बलूनी जी ने लगातार ये आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इस मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा, परंतु धरातल पर आज आप देख रहे हैं कि इसके परिणाम क्या हैं और ये सिर्फ महज एक झूठा और खोखला आश्वासन निकला। अब वक्त है साथियों एक होने का। 27 अप्रैल को 10 बजे सामूहिक धरने में आप सभी लोग जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे ताकि हम सब की एकता जल्द से जल्द इस मोटर मार्ग के निर्माण करने के लिए सरकार को मजबूर करें और टिहरी जिला और टिहरी पौड़ी की ये जायज मांग जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, जिससे हमारे लोगों के लिए आवागमन काफी सुविधाजनक हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ एक बार पुनः आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि 27 अप्रैल को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में सिंगटाली पुल के सामने पहुंचे और इस सामूहिक धरने को आप सफल बनाएं। सिंगटाली मोटर पुल को लेकर के मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति और सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें 27 अप्रैल को सिंगटाली में धरना प्रदर्शन करने की बात की गई थी और अधिक से अधिक लोगों को इस धरना प्रदर्शन में जुड़ने के लिए सहयोग करने के लिए कहा गया था। सिंगटाली मोटर पुल के लिए गौरव सैनानी, राज्य आंदोलनकारी, पूर्व सैनिक लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कई बार हमने सिंगटाली का पुल मांगा। सिंगटाली के पुल में जब हमने राष्ट्रीय राजमार्ग को जिसमें पांगती भी था उसको जाम किया और ये आता है ये महेंद्र भट्ट, दुशासन कहता हूं मैं इसको, ये महेंद्र भट्ट आता है, इसका गाड़ी फंस गई थी और वहां पे बोला मैं शीघ्र सिंगटाली पुल का निर्माण कराऊंगा। वो जो सांसद भेजा हुआ है हमने पौड़ी से, वो भी बोले थे कि मैं सिंगटाली पुल में रिप्रेजेंट, क्योंकि सिंगटाली पुल की इंपॉर्टेंस इस राज्य के लिए बहुत ज्यादा है और स्पेशली उस कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने के लिए और ब्यास घाट जहां पे गंगा का ओम स्वरूप है उसको
पूरे भूगोल में लाने के लिए जो एक यात्रा लाइन बनी है, उस यात्रा लाइन से कनेक्ट करने के लिए एक चौंदकोट जो पूरे अंधेरों में धकेला गया है इस 24-25 साल में, उसमें वो जबकि पूरा खाली हो चुका है मेरा चौंदकोट। दोस्तों, गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला टिहरी गढ़वाल जनपद के नरेंद्र नगर विकास खंड और पौड़ी जनपद के यमकेश्वर विकास खंड को जोड़ने वाला सिंगटाली पुल लगातार संघर्ष कर रहा है। पुल के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं और सिंगटाली पुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। गढ़वाल और कुमाऊं की दूरी को कम करने के लिए सिंगटाली मोटर पुल के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए कल 27 अप्रैल को मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति और सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति के आह्वान पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक आंदोलन का रूप इसे दिया जा रहा है, आंदोलन इसे कहा जा रहा है। लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में अधिक से अधिक लोग जुटें। ये सवाल सिर्फ टिहरी का नहीं है, ये सवाल सिर्फ पौड़ी का नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के 13 जिलों का ये सवाल है, क्योंकि हर किसी की समस्या के लिए हर किसी को खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं सोचना होगा कि चंपावत वाले को सिंगटाली पुल से क्या मतलब है, उत्तरकाशी वालों को सिंगटाली पुल से क्या मतलब है। ये कह रहे हैं मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक लुसन टोडरिया। ये आह्वान किया जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में सिंगटाली मोटर पुल के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द शुरू करने हेतु सरकार पर दबाव बनाने हेतु इस धरना प्रदर्शन में लोग पहुंचें और अपनी भागीदारी निभाएं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में अगली खबर के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।